हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई। ये बिल्डिंग है ए बी विच इज़ 7 मीटर हाई, ठीक है। और एक टावर है, केबल टावर है, जो कि यहाँ पर है। ये सपोज कीजिए ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये केबल टावर है। तो क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, यहाँ पर पहले ये समझिए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो यहाँ से ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। ये पॉइंट हो जाएगा ई। और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। और इसी बिल्डिंग के टॉप से जब हम केबल टावर के फुट पर, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर देखते हैं, तो ये एंगल ऑफ डेप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ डेप्रेशन कहाँ से बनता है? ये जो एंगल ऑफ डेप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं, तो नीचे की तरफ जो एंगल बनता है, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो इससे जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री है, ठीक है। अब एक बात इसमें समझिए कि जब जो एंगल ऑफ डेप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है। अब जैसे ये वाला एंगल है, इसका अल्टरनेट ये है। क्यों? क्योंकि BC लाइन और AE लाइन ये दोनों पैरेलल हैं और AC ट्रांसवर्सल है, तो इसके बीच में जो दो अल्टरनेट एंगल बनते हैं ये इक्वल होते हैं। तो जो एंगल ऑफ डेप्रेशन होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यहाँ से इस पॉइंट से C से, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये फिगर ड्रॉ होता है। अब इसमें हमको बताना है डिटरमिन द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मतलब C एंड D, CD, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में दो ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं। पहला ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में हमें ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB, और ये बेस BC दिया नहीं है, हम बेस निकाल सकते हैं। और थीटा दिया हुआ 45 डिग्री। तो जो थीटा होता है उसका अपोजिट साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, नीचे बेस होती है, तो P/B क्या होता है? tan होता है, tan थीटा। तो इन ट्रायंगल ABC पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इन ट्रायंगल ABC में थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये P हो जाएगा और ये B, हम BC निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा की जगह 45 हो जाएगा। अब इसमें परपेंडिकुलर AB है, AB इज गिवन है 7 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 अपॉन बेस का कोई मेजरमेंट दिया नहीं है, तो ये BC लिख देंगे हम, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन BC। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बन जाए BC। सो BC इज इक्वल टू 7 मीटर। तो BC भी 7 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 मीटर, राइट।
अब देखिए हमको जब BC मिल गया तो BC का इक्वल है AE, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं हम बिकॉज AE इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, सेम है। तो AE भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो AE इज ऑल्सो 7 मीटर, यहाँ पर भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल AED ट्रायंगल में यहाँ पर हमको बेस मिला हुआ है 7, DE यानी परपेंडिकुलर हमको फाइंड आउट कर सकते हैं, और थीटा दिया हुआ 60, तो ये भी tan हो जाएगा P/B। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे इन ट्रायंगल AED tan 60 इज इक्वल टू P यानी DE अपॉन B यानी 7। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू DE अपॉन 7। DE 1 जा DE इज इक्वल टू 7 √3, 7 इंटू √3 मतलब 7 √3। ये आ गई DE की वैल्यू 7 रूट, यहाँ पर 7 √3, ठीक है, ये आ जाती। अब देखिए जब हमको DE मिल गया, हमको बताना है टावर की हाइट यानी CD बताना है, हमको CD की हाइट बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमको CD क्या है, CD इज इक्वल टू है CE प्लस DE, तो CD इज इक्वल टू है CE प्लस ED, ठीक है। ED है, DE एक ही बात है, हम इसको DE भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो CE क्या है, दिस इज इक्वल टू AB, जितना AB है उतना ही CE है ना। तो यहाँ पर CE की जगह AB की वैल्यू लिख देंगे, AB की हाइट लिख देंगे, तो ये हो जाता है CE क्या 7 मीटर प्लस DE 7 √3, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। तो इस तरह से हो जाता है CD इज इक्वल टू हो जाता है 7 √3 प्लस 1, ठीक है। तो CD मतलब हाइट ऑफ टावर ये आ गया। तो हम आंसर लिख सकते हैं हाइट ऑफ, सो हाइट ऑफ टावर इज 7 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो देखिए फिगर कैसे बनेगा। सी लेवल क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है वही सी लेवल हम लेंगे, ठीक है। ये सी लेवल है। एक लाइट हाउस है यहाँ पर इस एंड पर, विच इज़ 75 मीटर हाई। तो ये लाइट हाउस है, ये सपोज कीजिए AB एक लाइट हाउस है विच इज़ 75 मीटर हाई, ठीक है। इस सी लेवल पर दो शिप खड़े हुए हैं, AB, ये सपोज कीजिए C है और ये D है, दो शिप हैं C और D। तो एंगल्स ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स, अब डेप्रेशन कहाँ से होता है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो यहाँ से ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल होगा,
ऊपर, क्योंकि हम ऊपर से नीचे देखते हैं तभी डिप्रेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऊपर से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट सी का क्या है 30 डिग्री। तो पहले सी इधर है, यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। और इस वाले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जितना डिप्रेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ये जो 30 डिग्री है, इसका डिप्रेशन जब ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला होगा, तो ये वाला भी 30 होगा। और ये पूरा 45 है, तो इस पूरे का ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में दो एंगल हमको, 2 थीटा हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स मतलब सी एंड डी, ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए इस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस फिगर में देखिए, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी। पहले हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये थीटा है, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर और नीचे बेस बी सी। तो ये tan हो जाएगा, इसका मतलब है ना, P अपॉन बी दिया है तो tan थीटा दिया हुआ है, तो tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 75 मीटर अपॉन बेस, बेस दिया नहीं है तो ये BC हो जाएगा, BC। तो tan 45 की वैल्यू होती 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन BC, BC 1 जा BC, सो BC इज इक्वल टू 75। तो 75 क्या होगा, मीटर होगा, यानी ये जो BC है, B से लेकर C की डिस्टेंस ये भी 75 हो जाती है, ठीक है। अब हम ट्रायंगल ABD लेंगे, इसमें भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB और BD हमको निकालना पड़ेगा। तो ये भी हम tan 30 रखेंगे, क्योंकि tan थीटा होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू P क्या दिया 75 मीटर अपॉन बेस BD इसका हो गया, राइट। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन BD। देयरफॉर BD बन जा BD इज इक्वल टू 75 का √3 में मल्टीप्लाई करते हो तो 75√3, ये BD आ गया, BD मतलब पूरी लेंथ। अब देखिए CD क्या है, CD जो लेंथ है वो BD में से अगर हम BC को माइनस कर देते हो तो CD आ जाएगा। इस पूरी लेंथ में से PD में से अगर हम इस पार्ट को माइनस कर दें BC को, तो ये CD पार्ट आ जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखिए फिर, नाउ CD इज इक्वल टू BD माइनस BC, BD माइनस BC। BD क्या है, BD आपका है 75√3 और BC आया था 75, तो 75 तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 माइनस ये 1 बचेगा। तो ये जो 75√3 माइनस 1 आया, यही डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हो जाएगा। दो शिप ये है ना C एंड D, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये आया CD, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स
इज़ 75 √3 - 1 मीटर। ये आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस 75 विद इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। आगे ना समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। एक बैलून है जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है, और एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो उसको स्पॉट कर रही है, मतलब देखती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज़ 60 डिग्री। मान लीजिए पहले बैलून यहाँ पर था, तो यहाँ से जब लड़की देख रही है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है तो 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम, अब बैलून तो उड़ रहा है, तो उड़ेगा तो कुछ दूरी पर जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। बैलून उड़कर यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता है, विच इज़ 30 डिग्री। सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस बिटवीन बैलून्स, इन दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस, मतलब बैलून पहले यहाँ पर था, इस हाइट पर था, यहाँ से अब यहाँ से उड़कर यहाँ से हाइट देखेंगे तो यहाँ पर आ गया, तो ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं इनके डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम इसको पेपर में फिगर ड्रॉ करते फिर आपको समझाते हैं। तो इस फिगर में पहले समझिए, क्योंकि बैलून की जो ग्राउंड से हाइट है वो 88.2 मीटर है, और जो लड़की की हाइट है वो 1.2 मीटर है, तो लड़की की आंख तो यहाँ पर होगी ऊपर, इस पॉइंट पर होगी ऊपर, यानी 1.2 मीटर ऊपर होगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो 1.2 मीटर ऊपर से ड्रॉ होगा, ये वाला डॉटेड लाइन से जो बना। अब ग्राउंड लेवल तो ये है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा ये आ रहा है डॉटेड। तो ग्राउंड लेवल से हाइट जो है 88.2 मीटर थी बैलून की हाइट, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से कितनी हो जाएगी, ये जो 1.2 मीटर पर ऊपर हॉरिजॉन्टल लेवल है ये इससे माइनस हो जाएगा, तो 88.2 से माइनस करेंगे 1.2, तो ये आएगा 87 मीटर। इसका मतलब है यहाँ से लेकर ये हाइट, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल से बैलून की हाइट क्या हो जाएगी, 87 हो जाएगी। अब हम ये नहीं लिखेंगे, 87 मीटर लिखेंगे, ये भी 87 हो जाएगी इधर भी। ठीक है, यहाँ से तो इसको हम पॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये पॉइंट हो जाएगा डी, और ये पॉइंट हो जाता है ई। इस तरह से हमने नेमिंग कर लिया इसका। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पर एंगल, इस ट्रायंगल ए बी सी में थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और इसकी परपेंडिकुलर यानी हाइट दे रखी है 87 मीटर। तो हम इससे ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको निकालना तो है बी डी। बी डी क्यों, डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स, ये हमको निकालना है। क्योंकि ये बैलून उड़कर यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये इसने डिस्टेंस कितनी कवर किया वो हमको बी डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको बी डी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 14। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस हमको निकाल सकते हैं, ए बी निकालना है। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर यानी 87 अपॉन बेस यानी ए बी। तो 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 87 अपॉन ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी √3 ए बी इज इक्वल टू 87। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ये हो जाएगा। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 87
अपॉन √3 मीटर हो सकता है, ठीक है। ये तो है ए बी की लेंथ। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये थीटा परपेंडिकुलर बेस के अकॉर्डिंग थीटा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 87 अपॉन बेस पूरा AD हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन AD। AD बन जाए AD इज इक्वल टू 87√3 हो जाएगा। ये पूरा AD आ गया, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। तो हमको BD बताना है, तो BD क्या है, BD इज AD माइनस AB। ये पूरी लाइन में से अगर हम AB पार्ट को माइनस कर देंगे तो BD आ जाता है। तो यहाँ पर लिखिए फिर BD इज इक्वल टू AD माइनस AB, ठीक है। AD क्या आया, AD आया 87√3 माइनस AB इज 87/√3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 87 कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3 ये बचता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, देखिए 87 इंटू √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/√3 आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर √3 है तो इसका रैशनलाइज करते हैं, तो हम इसको √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 और 29 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 58√3 ये आ जाता है। तो इस तरह से BD क्या है, BD डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स, तो BD आ जाएगा। तो ये आंसर लिख देंगे हम, डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 58√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो देखिए पहले मान लीजिए एक टावर है ये A B, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। एक कार है यहाँ पर, ये मान लीजिए पॉइंट है C, एक कार यहाँ पर है। तो इस टावर के टॉप से एक आदमी देख रहा है, तो कार का एंगल ऑफ डेप्रेशन, अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये भी होगा ऊपर। हमको एंगल ऑफ डेप्रेशन बनाने के लिए ऊपर भी एक बनाना पड़ेगा लेवल। तो A पॉइंट से C का हॉरिजॉन्टल लेवल पहले क्या है, 30 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाता है,
हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है पहले कार के पॉइंट पर, लेकिन कार टावर की तरफ चलती कितना 6 सेकेंड लेटर चलती है, और जिस पॉइंट पर पहुंचती है, मान लीजिए यहाँ पर 6 सेकेंड्स के बाद पहुंची इस डी पर, तो ये डी पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है 60 हो जाता है, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पूरा 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना चली थी 6 सेकेंड्स, सी से डी तक आने में 6 सेकेंड लगे थे। आप देखिए यहाँ पर हमने बताया पहले कि जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। डिप्रेशन ये है 30 डिग्री, तो इसका एलिवेशन ये है, ये भी 30 होगा, पूरा 60 है डिप्रेशन, तो इसका पूरा ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी 60 होगा, ठीक है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस फिगर में एक चीज़ और समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कार यहाँ से सी से डी पर आने में 6 सेकेंड लेती है, तो डी से इस पॉइंट बी पर आने में कितना टाइम लेगी, ठीक है ना। तो बी और डी के बीच का टाइम बताना है। तो इसके लिए हमको पहले करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 15, राइट। इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में देखिए कुछ भी दिया नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं दिया, बेस भी नहीं दिया, तो हम ए बी अपॉन बी डी से करेंगे। पी अपॉन बी tan थीटा हो जाएगा 60, tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, √3, तो हम इसको लिखेंगे √3/1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी बन जाए ए बी, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 बी डी। ये एक चीज़ हो गया, ठीक है। अब हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी पूरे ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर दिया है और बेस, तो इसमें क्या लिखेंगे हम tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी ही है इसका, और बेस बी सी है, हम इसमें बी सी लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन √3, ये हो जाएगा, ये सेकंड है। अब देखिए ए बी की वैल्यू यहाँ पर √3 बी डी था, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू बी सी अपॉन √3 आ रहा। ए बी तो सेम है, तो वैल्यू तो सेम होगी, ठीक है। वैल्यू सेम होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, सो √3 बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन √3। इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी बन जाए बी सी इज इक्वल टू √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 बी डी, बी सी इज इक्वल टू 3 बी डी हो गया। तो जब बी सी इज इक्वल टू 3 बी डी आया, तो बी सी एक्चुअल में क्या है, बी सी यहाँ पर फिगर में देखिए बी सी ये पूरा है, तो बी डी प्लस सी डी ये है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी की जगह हम लिखेंगे बी डी प्लस सी डी या बी डी प्लस डी सी, तो बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू 3 बी डी, ठीक है। तो डी सी क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 3 बी डी है, ये बी डी प्लस है, इधर आएगा माइनस बी डी हो जाएगा,
3 BD में से 1 BD माइनस किया 2 BD इज इक्वल टू DC। DC इज इक्वल टू 2 BD। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC अपॉन 2 हो जाएगा। सो BD इज इक्वल टू DC अपॉन 2। ये हो गया। अब देखिए DC की वैल्यू क्या है, 6 सेकेंड दे रखी है, तो BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा 6 अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है। तो BD के लिए आने में कितना टाइम लगेगा, जैसे CD का 6 सेकेंड लग रहा था, C से D पर आने में 6 सेकेंड लगा, तो D से B पर आने में 3 सेकेंड लगेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड्स। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। सो टाइम टेकन बाय द कार इज 3 सेकेंड्स। ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है 15 तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।